अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाफ़ी मीडिया में आपका इस्तक़बाल है। हम अल-मुख्तसर जो अहमद यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फ़िक़्ह शाफ़ी में, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज हम वज़ू के मुतालिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फरमाते हैं फ़राइज़ वज़ू। वज़ू में 6 फ़र्ज़ हैं, 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोते वक्त नीयत। नवैतु फ़र्ज़ल वज़ू, मैं फ़र्ज़ वज़ू की नीयत करता हूँ। जी हाँ, अगर आप शुरू में नीयत करेंगे वज़ू के तो वो सुन्नत नीयत होगी। फ़र्ज़ जो है हम चेहरा धोते वक्त नीयत करें, इस चीज़ में बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होता है और वो चेहरा धोते वक्त नीयत नहीं करते। पहला है चेहरा धोते वक्त नीयत करना, दूसरा है चेहरा धोना, तीसरा है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथा है सर के कुछ हिस्से का मसा करना, पांचवा है दोनों पाँव टखने समेत धोना, और छठा है तरतीब, यानी जिस तरीक़े से वज़ू के फ़राइज़ बताए गए हैं उसी तरीक़े से सीक्वेंस में उनको करना, वो भी फ़र्ज़ है। उसके बाद मुसन्निफ़ वज़ू की सुन्नतें, चंद सुन्नतें नक़ल कर रहे हैं। 10 चीज़ें सुन्नत हैं। पहला, नीयत के साथ बिस्मिल्लाह कहना, नवैतु सुननल वज़ूई, मैं वज़ू की सुन्नतों की नीयत करता हूँ। यानी वज़ू के शुरू में हम जो नीयत करेंगे बिस्मिल्लाह के वक्त, वो जो है सुन्नत में आएगा, वो सुन्नत में आएगा। दूसरा है पानी के बर्तन में हाथ डुबोने से पहले दोनों हाथ धोना, यानी अगर आप बर्तन से वज़ू कर रहे हैं तो हाथ उसमें डालने से पहले दोनों हाथ धोना। नंबर 3, मुंह में, और नंबर 4, नाक में पानी लेना, यानी मुंह में पानी कुल्ली करना जिसे हम कहते हैं, और नाक में पानी लेना, नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 5, पूरे सर का मसा करना। नंबर 6, पूरे कान का मसा करना। ये दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। नंबर 7, दाढ़ी और हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। जी हाँ, हाथों की उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का और दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। नंबर 8, दाने हाथ और दाने पाँव को बाएं से पहले धोना, यानी पहले सीधी जानिब धोना फिर बाएं जानिब धोना। नंबर 9, जुमला तहारत 3-3 बार करना, यानी जितनी भी फ़राइज़ और सुन्नतें बताए गए हैं उनको 3-3 बार करना है। सर के मसे को भी 3 मरतबा करना है। नंबर 10, मुसलसल करना, यानी एक के बाद दीगरे, पहला होते कि सूखने से पहले दूसरे को कर लेना। उसके बाद मुसन्निफ़ नवाक़िज़ वज़ू बता रहे हैं। वज़ू 5 चीज़ों से टूटता है। नंबर 1, कोई चीज़ पेशाब या पैखाने के रास्तों से निकले, कुछ भी निकले उससे वज़ू टूट जाएगा। नंबर 2, नींद आ जाए बैठी हुई हालत के अलावा, यानी आप अपने मक़अद को, यानी बैठते से हिस्से को ज़मीन पर टिकाकर बैठने की हालत के अलावा किसी भी हालत में अगर नींद लग जाए तो वज़ू टूट जाएगा। नंबर 3, बेहोश हो जाए नशे या बीमारी की वजह से। नंबर 4, किसी नामहरम का बदन छू जाए। नामहरम उस शख्स को कहते हैं जिसके हाथ साथ निकाह हो सकता है, तो इसमें बीवी भी शामिल है। नंबर 5, आदमी की पेशाब गाह हाथ के अंदरूनी हिस्से से छू जाए, यानी शर्मगाह जो होती है उसको अगर अंदरूनी हिस्सा हाथ का लग जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है। फिर फरमाया कौल जदीद में मक़द के हल्क़े को छू जाने से भी वज़ू टूटता है। मक़द यानी जहाँ से हम 2 नंबर करते हैं, बैठते से जगह, वहाँ के भी अंदरूनी हिस्से को अगर हाथ लग जाएगा तो भी उससे वज़ू टूट जाएगा। तो ये वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें और वज़ू के टूटने की चीज़ें हैं। आप जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आगे की रिकॉर्डिंग होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।